बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। अब ये क्या शो कर रही है, ये भी ये शो कर रही है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या शो करती है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड के वेरियस कॉम्बिनेशन शो कर रही है। आईसी भी क्या शो कर रही है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, लेकिन वो शो करती है सेटिस्फेक्शन लेवल, ये शो करती है बजट। मान लो आपके पास 100 रुपीज है, तो इस 100 रुपीज में आप दोनों गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले पाओगे, ये जो है ये क्या बताती है, ये आपकी प्राइस लाइन बताएगी। प्राइस लाइन ये चीज बताएगी। अब ये बजट बता रही है, कस्टमर का बजट बता रही है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां 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 कहीं भी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के ऊपर आपका इनकम जो है पूरी पूरी यूटिलाइज हो रही है। मींस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। 100 रुपीज आपके पास है, 100 रुपीज पूरे पूरे फिनिश हो जाएंगे। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है ये ए बी, इन दोनों कॉम्बिनेशन में क्या है, ए ले लो बी ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ बजट, मतलब 100 रुपए में चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आप दोनों कॉम्बिनेशन ले सकते हो और आपके पैसे जो है पूरे पूरे फिनिश हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस डी कॉम्बिनेशन की, बात करूं ई कॉम्बिनेशन की, तो ये क्या शो कर रहा है, कंज्यूमर के बजट से बाहर है, आप उसको अटेन ही नहीं कर सकते, आप उसको इतने पैसे ही नहीं आपके पास कि डी और ई कॉम्बिनेशन आप अटेन करो। फिर हम आ जाए एफ और जी की बात करें, तो ये एफ और जी अटेनेबल तो है, आप इनको ले सकते हैं, बजट के अंदर है, लेकिन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होगा। जब हम बजट लाइन करते हैं, बजट लाइन क्या कह रही है, फुलर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बोलती है। मींस अगर आपको 100 रुपीज घर से दिए थे, तो पापा ने कहा था 100 रुपीज खर्च के ही आना इन दोनों कमोडिटीज पे, वैसे मत आ जाना। तो पैसे बचा के नहीं लेके जाने हैं, पैसे पूरे पूरे खत्म करने हैं, फिनिश करने हैं। तो एफ और जी में क्या है, अटेनेबल बट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मनी। बजट लाइन में अटेनेबल विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये नॉन अटेनेबल। एक तो ये चीज आपको समझनी है। फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 100 रुपीज हमारे पास है, पूरा बजट जो है वो 100 रुपीज का है, ठीक है जी। एक गुड का प्राइस जो है, प्राइस ऑफ एक्स गुड इज 5, प्राइस ऑफ वाई गुड इज 10। अब मुझे बजट लाइन के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो कैसे बनाऊंगा मैं, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू द बजट। ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे कि मींस ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इतने यूनिट्स होने चाहिए कि जब हम उन्हें उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल में पैसे जो है हमारे बजट के बराबर आ जाएं। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला आपको बोला है फॉर्मुलेट प्राइस लाइन, और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको क्या करना है, एक्स को जो है हम 0 लेना ही नहीं एक्स, तो सारे पैसे में क्या आएगा, वाई आएगा, सारे पैसे में क्या आएगा, वाई। तो 100 रुपीज अगर वाई पे स्पेंड होंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 10 कितने हो गए, 10 यूनिट्स आ गए वाई के, ये 0 ये 10। अब इसको हम यहां भी पुट के देखते हैं, 0 और 10 कॉम्बिनेशन को इस इक्वेशन में डालते हैं। प्राइस ऑफ एक्स इज 5 रुपीज इंटू 0 क्वांटिटी, यहां पे 0 क्वांटिटी लिया हमने, फिर प्लस प्राइस ऑफ वाई इज 10 इंटू क्वांटिटी भी कितनी है 10, 100 आ गया और 100 ही आपका बजट था। तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मींस आपके कॉम्बिनेशन कौन से हैं, बजट लाइन वाले हैं। अच्छा एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन क्या लेंगे आप, वाई लेना ही नहीं, सारा का सारा क्या लेना है, एक्स। तो 5 रुपीज है एक्स का प्राइस, तो कितने यूनिट आ जाएंगे 20। अब इस कॉम्बिनेशन को भी इस इक्वेशन में डालें, तो जब इस इक्वेशन में इसको डालते हैं तो हो जाएगा 5, ये यूनिट्स कितने हैं 20, यहां पे यूनिट्स कितने हो गए 0, अभी भी क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब देखो हमने दो कॉम्बिनेशन निकाल लिए, दो कॉम्बिनेशन ही सफिशिएंट है बजट लाइन बनाने के लिए, इन दोनों को प्लॉट कर दो और बजट लाइन बना दो, बजट लाइन आपकी बन जाएगी।
तो बजट लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन चाहिए, 2 कॉम्बिनेशन आप ऐसे निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर आपको बोले भैया 3 या 4 कॉम्बिनेशन निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर फर्दर क्या करना पड़ेगा, इस इनकम को स्प्लिट कर दो कि 50 रुपीज वाई पे लगाए, 50 रुपीज एक्स पे लगाए। 50 रुपीज वाई पे लगाए तो 50 को 10 से डिवाइड करा तो 5 यूनिट्स आए वाई के। ऐसे ही 50 यूनिट्स अगर एक्स पे लगाए, इसका प्राइस है 5, तो कितना आया 10। तो हम कौन सा ऐसे ले लेते हैं, 30 रुपीज एक्स पे तो 70 रुपीज इस पे। अब इसमें क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 6 यूनिट और 70 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 7 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली इसको रिवर्स कर लेते हैं, 70 इस पे 30 इस पे। तो 570 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 और 30 को उससे करेंगे तो 3। ये आपके 5 कॉम्बिनेशंस मैंने बना दिए। ऐसे ही आप चाहो तो 60 40 ऐसे करके आप 2-4 कॉम्बिनेशन और भी बना सकते हो। अब ये आपका टेबल बन गया। ये टेबल क्या शो कर रहा है, बजट लाइन के कॉम्बिनेशन यानी कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वाले कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन विच विल लाई ऑन दिस बजट लाइन, जो बजट लाइन के ऊपर होंगे, ना अंदर ना बाहर, ना लेफ्ट पे ना राइट पे, एकदम एग्जैक्टली उसके ऊपर होंगे वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये तो हो गए आपके कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब मैं बोलता हूं कि भैया कुछ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन निकाल दो। तो ज्यादा बड़ा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ बड़ा इजी है। ये वाला अगर कौन सा है 0-10, 0-10 आपका ऑप्टिमम है, क्या करो 1-10 बना दो। ठीक है, 1-0-11 बना दो, दोनों बढ़ा दो, 2-12 बना दो। ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये तो बजट लाइन के ऊपर है, अगर इनसे कोई हल्का सा, चाहे ये वैल्यू बढ़ा दो, चाहे वैल्यू बढ़ा दो, चाहे दोनों वैल्यू बढ़ा दो, तो कॉम्बिनेशन, फिर इस कॉम्बिनेशन को यहां पुट कर लो इस इक्वेशन में। कैसे पुट करेंगे, 2-12 है, x2 है और यहां 12 है, करो मल्टीप्लाई, 5-2 = 10 प्लस 120, चला गया बजट के बाहर, 130 होगा टोटल, बजट 100 का ही है। वेरी इजी। अगर आपको बोलता है ये एफ और जी अंदर वाले कॉम्बिनेशन निकाल दो, तो इनमें से कोई भी लो, 10-5 इसकी वैल्यू रिड्यूस कर दो, 9-5 कर दो, 4-10 कर दो, दोनों ही कम कर दो, तो उससे क्या होगा, अंदर वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे।